भव्यात्मा 3023 दिन। अच्छा हिसाब किताब रख लेते हो। पर आंकड़ा बहुत अच्छा है। तेईसवें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जिनालय, इसे संयोग कहते हैं। और जीवन में जब जब संयोग मिले उनका लाभ लेते रहना चाहिए। क्योंकि जीवन ही एक संयोग है। और संयोग से यह सुखद जीवन हमें मिला है, तो क्यों ना हम इस सुखद जीवन में अच्छे अच्छे संयोगों को जोड़ते चले जाएं। जितने सुखद संयोग हमारे जीवन में जुड़ेंगे, जीवन उतना सुखकर होगा। क्योंकि दुखद संयोग भी होते हैं और सुखद संयोग भी होते हैं। दुखद संयोग दुख का कारण बनते हैं, सुखद संयोग सुख के कारण बनते हैं। मेरे आने पर आपको खुशी है, ऐसे ही जीवन में उन लोगों का चयन करो जिनके आने पर आपको खुशी हो, जिनके होने पर आपको खुशी हो, जिनसे मिलने पर आपको खुशी हो, जिनसे बात करने पर आपको खुशी हो। क्यों ना हम अपनी लाइफ में ऐसे 25-50 लोगों के नाम दर्ज कर लें कि जो सिर्फ और सिर्फ हमें खुशी देते, जो दुख देने लगे उसका नाम डिलीट है। कोई फायदा नहीं है, उसका नाम हटा देना चाहिए। फूल मिलते हैं ना तो लोग बालों में सजा लेते हैं, अपनी बटन में लगा लेते हैं, लेकिन कांटे यदि पैर में आ जाए तो उन्हें तुरंत निकाल देते हैं। ये समझने की बात है। दुख देने वाले जीवन में आए तो उन्हें पहली फुर्सत में कांटों की तरह निकाल देना चाहिए, या उनसे कहना चाहिए कि तू सुख का कारक बन जा और मेरे साथ इत्मीनान से रहने लग जा। कांटा फूल नहीं बन सकता, ये सत्य है, लेकिन बुरा व्यक्ति अच्छा बन सकता है। बुरा व्यक्ति अच्छा बन सकता है। हम बुरे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बुरे को समझाइश तो दे सकते हैं, उसे हिदायत दे सकते हैं, उसे अवसर दे सकते हैं, उसे मौका दे सकते हैं, सुधरने और संभलने के लिए कह सकते हैं। और वह यदि परिवर्तित हो जाए तो उसे गले लगा लेना चाहिए, और यदि वो ना हो तो उससे हाथ जोड़ करके आखिरी बार हाय हेलो कर लेना चाहिए कि बस भाई यही तक अपना रिश्ता था। मैंने कोशिश तो पूरी की है, लेकिन यदि तेरी ऐसी ही फितरत है तो फिर तू जान, तेरा काम जा। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो सुख को देने वाले लोग हैं, चलो उनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं। सभी लोग अपने मोबाइल में बना करके रखना, डायरी में बना करके रखना कि इनसे मुझे सुख मिलता है। सबसे पहले अपने माता पिता का नाम नोट कर लेते हैं। वो सुख देने वाले या दुख देने वाले? नहीं, ईमानदारी से सुख देने वाले ना, तो उनका नाम सबसे ऊपर लिख लेना चाहिए।
क्योंकि जिन्होंने जीवन दिया है वो हमारे लिए कभी दुखकर नहीं हो सकते। आप यदि दुखकर मान रहे हैं तो इसमें गलती आपकी ही लगती है, उनकी नहीं। उदाहरण के तौर पर जिन बच्चों को किसी से प्रेम प्यार हो जाता है, अब वे लोग छुप छुप करके बात करते हैं। क्या करते हैं? छुप छुप करके बात करते हैं। ऐसे में यदि उनकी मां बीच में टोका टाकी करे तो उन बच्चों को अपनी मां दुश्मन लगती है। क्या लगती है? हकीकत में मां दुश्मन नहीं है, परंतु तुम एक गलत रास्ते पर चल रहे हो और मां यदि टोक रही है तो तुम्हें दुश्मन लग रहे हैं। माँ बाप चाहते हैं कि तुम सीधे सही रास्ते पर चलो। गलत रास्ते पर चलोगे तो निश्चित तौर पर तुम्हारे साथ गलत ही होने वाला है। तो माँ बाप कभी गलत नहीं होते हैं, कभी बुरे नहीं होते हैं। हमारा रास्ता बुरे होने पर माँ बाप बुरे लगने लग जाते हैं। इस बात को अच्छे से अपने दिल और दिमाग में फिट बिठा लेना। तो माँ बाप का नाम लिख लेते हैं। दादा दादी यदि साथ में घर में ही हैं तो उनका नाम तो पहली फुर्सत में लिखना पड़ेगा। दादा दादी से ऊपर लिखना पड़ेगा, पापा मम्मी से ऊपर लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने सुना है मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। तो हम तो दादा दादी के ब्याज है और उनके लाडले हैं। जहां पर माता पिता मना कर देते हैं वहां पर दादा दादी एक पैर से खड़े रहते हैं। अरे मेरे पोते को मना मत कर, वो जो मांगे उसे दे दे। तो नंबर 1 पर तो दादा दादी का नाम आता है। बोलो ना हाँ या ना। मैं उन लोगों के नाम लिखवा रहा हूं जिनसे हमें सुख मिल रहा है। उन लोगों के नाम, दादा दादी का नाम लिख लिया, पापा मम्मी का नाम लिख लिया। अब परिवार में और भी तो लोग होंगे। भाई का नाम मत लिखना, बहुत झगड़ता है। बहन का तो लिखना ही मत, उसे तो तुम पसंद ही नहीं हो, तो इनको छोड़ दो। ये भाई बहन के झगड़े सिर्फ शादी के पहले पहले होते हैं। शादी के बाद तो एक दूसरे की जान देने को तैयार हो जाते हैं। शादी होने की देरी, उसके बाद तो लगता है दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता कोई है तो भाई और बहन का ही है। और जब तक शादी नहीं होती लगता है हे भगवान, माँ बाप ने गलती दोबारा क्यों की। यदि दोबारा गलती ना करते तो मेरा अकेला एक छत्र राज होता। ऐसा होता है। मैं सब भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि जिन्हें लगता है कि भैया बुरा है, जिन्हें लगता है कि बहन बुरी है, परंतु सबसे ज्यादा यदि कोई क्लोज है ना तो तुम्हारा भाई और तुम्हारी बहन ही है। उससे ज्यादा क्लोज कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तुमसे मां के पेट में 9 महीने रहे हो, लेकिन भाई के साथ तो तुमने कितने साल एक ही बिस्तर पर एक ही तकियों को खींचते खींचते निकाला है। चद्दर को अपनी तरफ खींचते खींचते निकाला है। रात सोने पर बहन का पैर तुम्हारे ऊपर, भाई का हाथ तुम्हारे ऊपर, एक दूसरे की मस्ती वो जिंदगी जी है। इससे अच्छा कोई रिलेशन और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता है। इसीलिए भले बुरा लगता हो भैया, लेकिन उसका नाम भी लिख लेना। क्या वो भी सुख देने वाला है, वो भी आज लग रहा है। क्योंकि एक उम्र के है ना, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का अंतर है। तुम्हें लगता है कि भाई मेरी सब चीजें ले लेता है, तुम्हें लगता है कि वो बहन मेरी सब चीजें ले लेती है, वो तुम्हें लगता है कि वो मेरी बात नहीं मानती है। ऐसा लगता है आज एक उम्र होने की वजह से छीना झपटी। क्योंकि तेरे भाई को भी तो लगता है कि मम्मी पापा सबसे ज्यादा प्यार तुझे करते हैं। वो इस बात से दुखी है बेचारा, क्योंकि बड़ा है 4 साल। जो बड़ा होता है उसको सिर्फ 4 साल ही सुख मिलता है। यदि बहन और भाई पैदा हो गया तो उसका सुख का टाइम खत्म हो जाता है। अब वो बड़ा हो गया, अब उसको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि सारा लाड़ प्यार छोटे पे जाता है। बोलो ना हाँ, जाता है ना। तो इस कारण से वो बार बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, क्योंकि उससे तकलीफ होती कि उसके माँ बाप तेरे कारण तू पैदा नहीं होती ना तो आज सारा आनंद मुझे मिलता है। ये सच्चाई है।
तो सुख देने वालों के नाम लिखने हैं। क्या मैं लिख पा रहा हूँ? आज पहले चौथी बार आया हूँ, ऐसा ही इन्होंने बताया। मैं तो भूल भाल जाता हूँ, मेरे को यही याद है कि 2010 में ही आया था पंच कल्याण के टाइम पर, लेकिन आपने बताया कि चौथी बार। अच्छा हुआ कि मैं चौथी बार आया हूँ, 5वीं बार का इंतजार करना, ठीक है ना? हाँ, ये क्रम जारी रहना चाहिए। क्योंकि मुझे बताया कि महाराज जी सामगढ़ में आपके अलावा कोई महाराज जी आते ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक है कि सामगढ़ वालों ने या सारे साधु संतों ने पूरे सामगढ़ को मेरे नाम कर रखा है, तो ये अच्छी बात है कि भाई ये प्रज्ञा सागर जी का क्षेत्र है, वहां पर उनको ही जाने दो। तो दादा दादी का नाम लिख लिया, पापा मम्मी का नाम लिख लिया, भाई बहन का मन करे तो लिख लेना, ना ऐसा कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? पर वो सुख देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी कोई होगा घर में? और भी कोई होगा? चाचा होंगे, चाची होंगी, ताऊ होगी, ताई होंगे, XYZ जो और हो सकते हैं, आप उनका नाम लिख लो। मामा अच्छे लगते हैं ना तो मामा का नाम लिख लो। मामी ज्यादा लाड़ करते तो मामी का नाम लिख लो। मौसी अच्छी लगती है तो मौसी का नाम लिख लो। मौसा जी अच्छी लगती है तो उनका नाम लिख लो। उनके बच्चे हैं वो भाई बहन, उनके नाम लिखो सही। 50 नाम, 25 नाम, 20 नाम, 10 नाम, जिनसे मिलकर के खुशी होती है, जो सुख देने में कारण बनते हैं। क्यों ना जब हमारा मन उदास हो तो हम उनको फोन लगा करके उनसे खुशियां प्राप्त कर लें, आनंद प्राप्त कर लें। करना चाहिए। अपने माँ बाप के पास जाकर के उनसे लिपट जाना चाहिए। अपनी दादी के पास जाकर के, भले तुम्हारी उम्र 15, 20, 25, 30 साल की हो गई है, दादी की गोद में जाकर के बिल्कुल चिपट जाना चाहिए। दादी आज रोने का मन कर रहा है, बहुत भारी लग रहा है, प्लीज मुझे अपनी गोदी में सो जाने दो। मैं गारंटी देता हूँ दादी जैसे ही हाथ फेरेगी तुम्हारे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारा जीवन आनंद से परिपूरित हो जाएगा। तो ये सहयोग मिलाने पड़ते हैं। जो लोग हमारे लिए सुख के कारण हैं, उन्हें जीवन में धारण करके रखो। मैं यदि सामगढ़ वालों के लिए सुख का कारण हूं, तो आपको अपनी लिस्ट में सुख देने वालों में एक नाम प्रज्ञा सागर भी लिख के रखना चाहिए। यदि मैं सुख को देने वाला हूं, हाँ नहीं वो नहीं वो दिल में तो हूं भाई, मना थोड़ी कर रहा हूं। नाम लिख के रखना चाहिए कि नहीं वो सुख में देने वाले हैं, हृदय का नाम होना चाहिए। तो ये संयोग है। मैं नगर में आया, छोटी सी समाज है सामगढ़, क्या 15-18 घर जो एक ही परिवार के हैं। अब केवल चंद जी को देखो, उनके 3 टुकड़े हो गए, 3 बच्चे, 3 भाई, अलग अलग 3 परिवार ऐसे हो गए। और आप सबको देखते जाओगे, 2-2 बेटे हैं तो 2 हो गए, 3 ऐसे मिला करके तो ये 15-20 घर हुए, सब मिला करके। लेकिन आप इतने सारे लोग हैं यहां पर, तो यदि मैं जैनों के सहारे चलूं तो मंदिर का ऊपर वाला जो स्थान है वो भी कम पड़ेगा और ज्यादा पड़ेगा। वहां भी लोग लगेंगे भाई ये लोग कम है, वो स्थान भी बहुत हो गया। लेकिन आप सब लोगों की मेरे प्रति एक भावना है। निश्चित तौर पर मैं तो हमेशा चाहता हूं कि सामगढ़ सुबहगढ़ बनकर के रहे, हमेशा सूर्योदय होता रहे, क्योंकि शाम के बाद रात आती है। तो क्यों ना हम सामगढ़ को सुबहगढ़ बनाएं, ताकि दिन भर रोशनी रहे, दिन भर उजाला रहे, जीवन में अंधेरे का कोई नामो निशान ना रहे। सुख ही सुख हो, आनंद ही आनंद हो, ऐसी हमारी इस शहर की फितरत हो, ऐसी शहर की नजाकत हो, ऐसी शहर की खुशबू हो कि यहाँ पर आनंद के अलावा और कुछ ना। साथी, एक लंबे अरसे के बाद यहां पर आए। मेरे यहाँ पर जैनों से ज्यादा जो उज्जैन है ना, मैं जैन अन्य जाति के लोगों को अजैन नहीं बोलता हूँ, उज्जैन बोलता हूँ। मैं हमेशा, मैंने पहले भी कहा कि मैं उनको उज्जैन कहता हूँ। इतने लोग हैं। कल भी जब शाम को सब आए तो मैंने कहा कि भाई कम से कम एक आध तो जैन को ले आते। पता लगा कि सब लोग यहाँ कार्य में व्यवस्था में लगे थे। वहाँ पर सभी के सभी लोग जो सिर्फ मुझसे प्रेम रखते हैं, मुझसे ही प्रेम नहीं रखते, मैं भी उनसे प्रेम रखता हूँ। इसीलिए ये सब चल आनंद की महायात्राएं अभी तक अनवरत चल रही हैं कि पिछले लंबे साल से आप लोगों के नाम
मेरे मुख में है, मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है, अन्यथा कहाँ नाम याद रहता है। तो आप सब लोगों ने जिस प्रकार से प्रेम दिया है, वो प्रेम निश्चित तौर पर कई गुना बढ़ करके आपके जीवन में समाहित हो, यही एक भावना भाता। तो लिस्ट बना ली, नहीं बनाई हो तो आज बनाना। उन सभी सुख देने वाले लोगों की बहुत काम लगेगी। बाकी मोबाइल में व्यर्थ के दुनिया भर के हजारों लोगों के नंबर सेव करके रखने से कोई फायदा नहीं है। एक बराबर फेवरेट लोगों की 10-15 लोगों की लिस्ट बना करके रखो। जब भी मन भारी लगे उन्हें फोन लगाओ, उनसे बात कर लो, मन एकदम हल्का हो जाए तो समझना कि वाकई में मेरा अच्छे लोगों से संयोग है, अच्छे लोगों से संबंध है, इसीलिए तो मेरा जीवन सुखमय चल रहा है। तो आप हम सब लोग, मैंने बात प्रारंभ की थी सुखद संयोग से, और संयोग सुख दिया है कि 3023 दिन कैलकुलेटर से बराबर काम हिसाब किताब बिठाया है तुमने। तो ये संयोग था, संयोग है, और भगवान पार्श्वनाथ की है महती कृपा आप पर है। निश्चित रूप से परमात्मा नाम की एक ऐसी अद्वितीय शक्ति इस धरती पर है जिसका नाम ही हमारे भीतर एक तरंग पैदा कर देती है, करंट पैदा कर देती है। लेकिन सिर्फ उनके भीतर उस परम तत्व को महसूस करना चाहिए, उन्हें ही करंट फील होता है। सबको करंट थोड़ी लगता है। जो लोग इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम करते हैं ना, वो लोग तो गजब ही करते हैं। ऐसी नंगे तारों को पकड़ लेंगे, खोल लेंगे, करंट ही नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे लोग इतने बट्ठर हो जाते हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ती परमात्मा के नाम से। कितनी भी घंटियां बजती रहे, कितने भी ढोल नगाड़े होते रहे, कितनी भी पूजा पाठ होती रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिसने करंट लगता है परमात्मा के नाम पर, उन्हें तो जरा सी अर्थिंग मिलती है और एकदम ठड़क जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो। परमात्मा की ऊर्जा आप पर हमेशा हमेशा प्रवाहित होती रहे और हमारा संपूर्ण जीवन परमात्मा की ऊर्जा से भरा हुआ हो। इसके लिए हमारे मन में उसके प्रति अनंत आस्था, अनंत श्रद्धा, अनंत भक्ति का भाव होना चाहिए। जब ऐसी भक्ति भावना होती है तो निश्चित तौर पर हमारे भीतर दिल नहीं धड़कता, फिर हमारे भीतर दिलवर धड़कने लगता है। मैं आप सबसे कहता हूं, परमात्मा हमारे भीतर धड़के।